Hello students, welcome to my class. Again, I am here in front of you with exercise 1.3, chapter number 1, class 9th. First question is, write the following in decimal form. इनको हमने decimal form में लिखना है and say what kind of decimal expansion each has. इनकी कौन से टाइप की decimal expansion है. देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टू टाइप्स की होती है. एक टर्मिनेटिंग क्या है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, डिवाइड खत्म हो जाता है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, जिसमें टर्म का रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता और एक टाइम के बाद वो रिपीट जो कोशेंट है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है. दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. और एक तीसरी टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ना तो वो रिमाइंडर 0 देते हैं और ना ही वो रिपीट करते हैं. मतलब हम उन पे ना बार लगा सकते हैं और ना ही उनका रिमाइंडर 0 आता है. दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और उसी को हम इरेशनल भी कहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म में पहले इनको कन्वर्ट कीजिए और फिर उनकी टाइप बता दीजिए कि कौन सी टाइप है वो. फर्स्ट पार्ट इज 36/100. तो 36/100 को देखिए सीधे हम जीरो है तो पॉइंट पुट कर सकते हैं 1 and 2. तो यहाँ 1 and 2, यहाँ डेसिमल. दिस इज 0.36. नाउ ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया. एक फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, रिमाइंडर 0 हो जाता है. तो दिस इज टर्मिनेटिंग decimal. Second part is 1/11. आप देखिए 1/11 को आप ऐसे नीचे तो 100 या 10 या 1000 कुछ भी नहीं है तो आप सीधा पॉइंट नहीं लगा सकते. इसके लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो देखिए डिवाइड शो करते हैं हम पूरी. दिस इज 1. डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा डिवाइजर होता है. तो 11. अब 0 सा 0 1. यहाँ पॉइंट पुट करेंगे, यहाँ डेसिमल पुट करके हम जितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हैं जितनी हमें चाहिए. तो ये डेसिमल यहाँ चला गया, अब ये 0 यहाँ आ गई. अगेन 0 सा 0. दिस इज ये यहाँ से एक 0 और ली. 9 सा 99. फिर 1. अगेन वही चीज़ होगी. देखिए 1 रिमाइंडर आ गया, ऊपर से हमने 0 लाई तो 0 सा 0. देन यहाँ से ये 100 और ये 9 सा 99. फिर से वही टर्म आ गई. तो देखिए एक टर्म एक पैटर्न में रिपीट कर रही है ना. 1, दिस इज 0.0909 और सो ऑन. ये आगे ऐसे चलता ही जाएगा, हम जितना मर्जी इसको लिखें. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 0.090909 एंड सो ऑन. तो इसको हम ऐसे नंबर्स को हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना बार बार, क्या रिपीट हो रहा है 09 फिर से 09 फिर से, तो 09 के ऊपर बार लगा देते हैं. तो सच नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग. हमें 0 तो रिमाइंडर कभी मिला ही नहीं. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन बार बार. तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. Next third part, it is 4 1/8. अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में. 8 4 ज़ा 32. 32 + 1 33/8. अब आप इसको डिवाइड करिए. देखिए 33/8. 8 इज डिवाइजर. 8 4 ज़ा 32. दिस इज 1. अब यहाँ पॉइंट पुट कर लीजिए और जितनी जीरोस चाहिए वो यहाँ ले आइए. तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा. देन दिस इज 0. 8 1 ज़ा 8. नाउ 2. अगेन दिस 0. 8 2 ज़ा 16. दिस इज 4. अब एक 0 और भी लगा सकते हैं हम, जितनी चाहे उतनी जीरोस लगा सकते हैं डेसिमल के बाद. तो 8 5 ज़ा 40. देखिए रिमाइंडर 0 आ गया और ये हमारा प्रॉपर आंसर आ गया. तो दिस इज 4.125 और दिस इज टर्मिनेटिंग. ये जो है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है. नेक्स्ट इज
This is 3 by 13 is, look, 3, 13. Zeros are 0, 3. अब पॉइंट लगा के आप जितनी मर्जी ज़ीरोज़ यहाँ लगा लीजिए जितनी आपको चाहिए. पॉइंट, दिस इज 2s are 26, 4. ये ज़ीरो ऊपर से फिर से हम ले आए. अब मैं एरोज़ नहीं शो करूँगी, आप ग्रोन अप हैं, वो छोटे बच्चों के लिए होता है कि हम ये वाला डिजिट लेके आए, ये वाला. अब ज़ीरोज़ ही लगानी है, जितनी मर्जी आप लगा सकते हैं. 13, 3s are 39, 1, अब 0, अगेन यहाँ 0, ज़ीरोज़ दिस, अब एक 0 और हो गई. 13 7s are 91, दिस इज़ 9, अब 0 और ले सकते हैं. 13 6s are 78, दिस इज़ अगेन एक 0 ले सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है. तो 13 9s are 117, दिस इज़ 3. अब ये देखिए यहाँ आप रिपीटिंग पे पहुँच गए. स्टार्ट हमने किया था 30 से और ये 2s आ, तो अगेन यहाँ पे 2 आ गया और ये 26 आ गया. देखिए डिजिट्स वो ही चलने शुरू हो जाएंगे उसके आगे. तो हम ये जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा. तो हम इसको लिखेंगे 0.2307699. 9 के बाद फिर से 2 आ गया था ना, तो वो 2 यही है. तो ये हो गया, बार लग गई कि ये सारे डिजिट्स एक इंटरवल के बाद रिपीट करते जाएंगे. तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया. रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नेक्स्ट, this is question number 2. You know that 1 by 7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 without actually doing the long division? क्वेश्चन क्या है कि आपको 1 by 7 की वैल्यू दी हुई है, तो क्या आप 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7 की वैल्यू निकाल सकते हैं बिना उनको डिवाइड किए? तो यस, हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? लोग 1 by 7 की वैल्यू ये गिवन जो है आपको बुक में, दैट इज 0.142857 बार. अब आपको फाइंड क्या करना है? 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7. ना 2 by 7, देखिए इनको आपने एक्चुअली डिवाइड नहीं करना, जो आपको वैल्यू दे रखी है उसी से आपने कैलकुलेट करना है. तो 2 by 7 को 2 into 1 by 7 लिखा जा सकता है. 2 1s are 2 और 7 अगेन 2 by 7 आएगा. अब यहाँ से आप देखिए 2 और 1 by 7 की वैल्यू आपको पता थी. अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस सारे डिजिट्स को आप सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 2 से आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए. आप यहाँ पे साइड पे रफ वर्क करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 7 2s are 14. दिस इज द आंसर ऑफ 2 by 7. सेम वे आप 3 by 7 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 1 by 7, 3 into 0.142857, 2857. तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट विल गिव यू 4.0. दिस इज, आप यहाँ कॉलम बना के इसको पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 4 by 7 कैन बी रिटन एज 4 into 1 by 7. तो 1 by 7 की वैल्यू आपको अगेन पता है, उसी वैल्यू को अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. आई होप कि आप 4 से 5 से 6 से इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर्स. इस तरह से आप कॉलम अरेंज करके दिस इज 14285 into 4 करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई इसका मिल जाएगा. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Express the following in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, आपने उनको रेशनल नंबर P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेकिन इनमें क्या है कि ये जो डेसिमल नंबर्स हैं ये ऊपर बार है, यानी कि रिपीटिंग है. अब 0.6 हो तो सीधा आप लिख सकते हो 6/10.
लेकिन यहाँ पे बार है, मतलब 0.6666 एंड सो ऑन, वो ख़त्म नहीं होगा, वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो इसको करने का एक मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। 0.6 बार, इसको आपने p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। हम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ रफ में मैं आपको करके बता रही हूँ कि 0.6 बार का मतलब है 0.666 एंड सो ऑन, ये आगे काउंटिंग में चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए बार कितने डिजिट्स पे है, सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ 6 पे बार है, तो आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, लेट इट बी इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 10, दोनों तरफ 10x। और अब देखो यहाँ देखो, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एक जीरो है तो पॉइंट एक राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज 6.6 बार, ऐसे हो जाएगा ना, 0.6666 एंड सो ऑन इनटू 10 करेंगे तो दिस इज 0, दिस ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चले जाए तो दिस इज 6.6666 एंड सो ऑन, दिस इज 6.6 के ऊपर बार आ जाएगी। तो वो मैंने यहाँ लिखा, दिस इज नंबर 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, दूसरी में से पहली को माइनस कर देना। तो LHS से माइनस होगा, RHS से माइनस होगा, दिस इज 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अब देखिए 10x में से 1x माइनस किया तो दिस इज 9x, और ये दिस इज 6.6 बार का मतलब 6666 सो ऑन, और 0.6 बार का मतलब 0.6666 सो ऑन। अब देखिए जब आप माइनस करेंगे ये तो 0, 6 में से 6 गए 0, दिस इज 0 0 0 0 पॉइंट एंड 6। अब पॉइंट के आगे सारी ही जीरोज हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, तो दिस इज 6। x इज इक्वल टू 6, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 3 3 तो x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है 0.6 बार की वो क्या है, 2/3। दिस इज द p/q फॉर्म। 0.6 बार एक डेसिमल है, उसकी p/q फॉर्म क्या होगी, 2/3, where q is 3, this is not equal to 0, this is the answer. Second part, third question का, that is 0.47 एंड बार सिर्फ 7 पे है, नॉट 4 पे नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अगर ये सीधी दोनों पे बार होती तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स कर देते, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, वैसा ही आंसर हो जाता। बट यहाँ पे बार जो है वो सिर्फ 1 डिजिट पे है, सिर्फ 7 पे है, तो इसको करने का वे क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। 0.47 बार का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू 0.47777, यानी कि 4 नहीं रिपीट हो रहा, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 या 100 कैसे हम डिसाइड करेंगे, पहले हमने वो डिजिट्स देखने हैं जिन पे बार नहीं है, वो कितने हैं, 1, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 10x इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगा एक, दिस इज 4.7 बार, लेट इट बी नंबर 1। अब मल्टीप्लाई अगेन, मल्टीप्लाई फिर से करेंगे बोथ साइड्स बाय, अब बार कितने डिजिट्स पे है, 1 पे, तो अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 10x इंटू 10, इसको करना है मल्टीप्लाई फर्स्ट को, तो 10 इंटू 10 100x इज इक्वल टू, अब देखिए 4.7 बार का मतलब 4.777, जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इज 47.777 सो ऑन, दिस इज 47.7 बार। दिस इज द रफ वर्क, ये जो आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, मेन क्वेश्चन इज गोइंग ऑन लाइक दिस, दिस इज 47.7
7 bar. Number 2, again same way, subtract first from second. Now first वो नहीं था, first ये था जो हमने बनाया. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बार जो है एक डिजिट पे है, एक पे नहीं है. Now look, this is 100x minus 10x is equal to 47.7 bar minus 4.7 bar. अब देखो 47.7 बार मतलब 77777 एंड 4.77777, ये सारे जीरोज हो जाएंगे. 7 में से 4 माइनस करेंगे, दैट इज 3, 43. दिस इज 90x इज इक्वल टू 43. तो x इज इक्वल टू 43/90. 43/90. तो 0.47 बार की जो p by q फॉर्म है वो क्या है, 43/90. दिस इज द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर. सेम क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, दैट इज 0.001, तीनों डिजिट्स पे बार. दिस इज वेरी सिंपल. लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार. आप देखिए कितने डिजिट्स पे बार है, ये तो सिंपल ही है, 1, 2 एंड 3. तो मल्टीप्लाई both sides, let it be 1, both sides of 1 by 1000. क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है और तीनों पे बार है तो हम 1, 2, 3 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज 1000x माइनस, अब देखिए ये था 0.001, 001 ऐसे करके सो ऑन. तो अब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 3 डिजिट आगे जाएगा, 3 डिजिट आगे जाएगा तो ये रह गया 1.001 बार. क्योंकि इन जीरोस की तो वैल्यू रहनी नहीं है फिर, तो हम लिखेंगे 1.001 बार. दिस इज नंबर 2. अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. 1000x minus x is equal to 1.001 bar minus 0.001 bar. अब लाइकवाइज देखिए 1000 में से 1 माइनस किया तो दिस इज 999x. और यहाँ सेम पॉइंट के बाद वाले जितने डिजिट्स हैं ये सब सेम हैं, बार है, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे. और 1 माइनस 0 दैट इज 1. तो x इज इक्वल टू 1/999. दिस इज द p by q form of 0.001 bar is equal to 1/999. This is the answer. Let us come to question number 4 now. Express 0.9999 so on in the form of p by q. Are you surprised by your answer? Discuss it with the class teacher. तो देखिए आप 0.9999 को 99 एंड सो ऑन यानी कि 0.9 बार को आपने p by q फॉर्म में लिखना है. तो लेट्स स्टार्ट इट. 0.999999 एंड सो ऑन. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है. तो अब आप इसको सिंपल क्वेश्चन की तरह कर लेंगे. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है. तो 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, जैसे हमने पीछे किया 0.9999 इंटू 10 करेंगे, ये सो ऑन है. तो ये क्या हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन, मतलब 9.9 बार. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. 10x minus x is equal to 9.9 bar minus 0.9 bar. 9x is equal to, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9.9 बार, 9.999 so on and 0.9999 एंड सो ऑन. ये सारे जीरोज हो जाने हैं. 9.00 का मतलब 9. तो हम यहाँ लिखेंगे 9. x इज इक्वल टू 9/9, दैट इज x इज इक्वल टू 1. 9/9 जब हम करेंगे तो दिस इज 1. तो इट इज सरप्राइजिंग, इस डेसिमल की एक्सपेंशन की जब हम p by q फॉर्म लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1. 0.9999 एंड सो ऑन
This will give you 1. This is the answer. Question number 5. What can be the maximum number of digit in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1 by 17? कि अगर हम 1 by 17 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि डिवाइड करके उसका डेसिमल फॉर्म बनाते हैं, आपके पास कितने डिजिट्स की एक्सपेंशन आती है, यानी कि ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, कितने डिजिट्स के बाद जाके ये रिपीट होना शुरू हो जाता है. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. आपने डिवीजन भी परफॉर्म करके अपने आंसर को वेरीफाई करना है. तो लेट्स डू इट स्टूडेंट्स. आई हैव डन इट फॉर यू, क्योंकि डिवाइड जो थी वो बहुत लंबी थी, तो यहाँ अगर मैं परफॉर्म करने लगती तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो सकता था, इसलिए मैंने ये डिवाइड किया 1 डिवाइडेड बाय 17. तो उसमें वी हैव दिस इज 17. तो पॉइंट लगा के हम जितने ज़ीरोज़ चाहे आगे एक्सपेंशन उसकी कर सकते हैं. तो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, देन हमने पॉइंट पुट किया तो ये ज़ीरो यहाँ आ गया, देन अगेन ज़ीरो लगा के फिर से एक ज़ीरो आया 100. अब 5 से 17 5 ज़ा 85, देन 15 ऊपर से एक ज़ीरो. अब मैं एरोज़ के साथ शो नहीं कर रही, क्योंकि आप इसमें ज़ीरो तब तक ले सकते हैं जब तक आपका या तो रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए या आपकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिपीट होना ना शुरू हो जाए. तो 17 5 ज़ा 85, देन 150, अगेन 8 से 17 8 ज़ा 136, 14 ज़ीरो आ गया, देन 8 ज़ा 136, 4 रिमाइंडर ज़ीरो, देन 2 से 134. इसी तरह से हम इसको डिवाइड करते हुए चलते जाते हैं. आप इसकी डिवीजन को खुद परफॉर्म करके देख सकते हैं. जब आप ये डिवाइड पूरा कर लेंगे तो अल्टीमेटली ये इस पॉइंट पे आके ये 1 आ गया, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 by 17 डिवाइड के अंदर 1 था, तो रिमाइंडर इज अगेन 1. मतलब यहाँ से फिर से वो सारी डिवाइड रिपीट होना शुरू हो जाएगी. तो हमारे पास क्या आ गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज 1 upon 17 is equal to 0.05882935294117647 और फिर 5 जो था वो रिपीट कर गया था. तो हम इसके ऊपर ये बार लगा देंगे. दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 by 17. अब देखिए कितने डिजिट्स के बाद रिपीट शुरू हुआ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It started repeating after 16 digits. This is your answer. Look at question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form P by Q. आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखते हैं P by Q फॉर्म में, लाइक 2 by 5, 7 by 9, so many more. तो उसमें where P and Q are integers and no common factor other than 1, यानी कि P by Q स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होने चाहिए. स्टैंडर्ड मतलब जैसे 3 by 15 है तो आप उसको कैंसिल करके 1 by 5 लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिनमें कोई कॉमन मल्टीपल ना हो अदर देन 1. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन मल्टीपल ना रहे. कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? अब देखिए आपके पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6. P by Q फॉर्म में जब आते हैं where P and Q are integers and Q is not equal to 0, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है. तो आपने कहना है कि ये कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी Q सेटिस्फाई करेगा अगर P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो इसमें क्या है कि Q मस्ट हैव फैक्टर्स आइदर, मस्ट हैव इन फैक्टर्स आइदर 2 और 5. उसमें Q के अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप देखेंगे कि जब आप Q यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फैक्टर्स आएंगे, 2 and 5 ही आएगा. तो उसमें आप कह सकते हैं कि Q क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. Q के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 या 5 ही आना चाहिए. तो आप इसमें लिखेंगे इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5. नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5. ये प्रॉपर्टी Q को सेटिस्फाई करनी है. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. हियर इज क्वेश्चन नंबर 7. राइट 3 numbers
whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring, मतलब जिसका टर्मिनेट भी ना हो डेसिमल यानी कि ज़ीरो भी रिमाइंडर ना आए, एंड नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट भी ना होता हो। तो ऐसे आपने 3 नंबर्स लिखने हैं। 3 नंबर्स आप कैसे लिखेंगे? 3 नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग आर, वो कौन से हैं? जैसे देख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए 0.22, 022, देन 0022, 00022 एंड सो ऑन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ख़त्म भी नहीं हो रहे, सो ऑन जाते जा रहे हैं यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, और एक रिपीट भी नहीं हो रहे। देखिए यहाँ 1 0 है, देन 2 zeros हैं, देन 3 zeros हैं। इसी तरह से आपको कोई और इसकी एग्जाम्पल्स 3 लिखनी है। यू कैन राइट एनी नंबर 35035, 0035 एंड सो ऑन। लाइकवाइज यू कैन राइट 0.44, 044, 0044, एनी नंबर you can write. Question number 8, find 3 irrational numbers. ये irrational numbers हैं स्टूडेंट्स जो हमने पहले लिखे हैं। These are the irrational numbers. तो इस तरह के irrational numbers आपने लिखने हैं between 5/7 and 9/11. 5/7 और 9/11 के बीच में आपने irrational numbers लिखने हैं 3। तो इसके लिए पहले आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कीजिए, देखिए 5 7 0 सा 0, देन डेसिमल 7 7 सा 49, 1 0, डेसिमल आ चुका है। अब आप जीरोस कितनी भी लगा सकते हैं। 7 1 सा 7, 3 4 सा 28, 2 7 2 सा 14, 6 7 8 सा 56, 4 एंड 0 5 सा 35। नाउ दिस इज 5, जहाँ से स्टार्ट किया था वही रिमाइंडर आ गया, मतलब ये रिपीट करने लगा है। अब तो क्या आ गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन? दिस इज 0.714285 बार। नाउ 9/11 उसको भी कर लीजिए इसी तरह से डेसिमल फॉर्म में। 9/11 0 सा 0, 9 here 0, 8 सा 88, 2 0 1 सा 11, 9। देखिए स्टार्टिंग नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, तो इट मीन्स इसकी क्या एक्सपेंशन आ रही है? 0.81 बार, क्योंकि ये बार बार अब यही रिपीट करेगा। अब हमें नंबर्स किन के बीच में चाहिए? इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 की क्या आ गई डेसिमल एक्सपेंशन? दिस इज 0.714285 बार, एंड 9/11 दिस इज 0.81 बार। अब अल्टीमेटली आपको 71 और 81 के बीच के नंबर्स लेने हैं और उसको इर्रेशनल नंबर्स में लिखना है। इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/11 एंड 5/7 एंड 9/11 आर, दिस इज 0.72, 072, 0072, 00072 एंड सो ऑन। 71 और 81 के बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। लेट इट बी 78, 078, 0078 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज 0.79, 079, 0079, 00079 and so on. These are the 3 irrational numbers between these 2 numbers. This is the answer for question number 8. Next, 9th question. Classify the following numbers as rational or irrational. आपको कुछ numbers दिए हुए हैं, आपने बताना है कि वो rational हैं कि वो irrational हैं। तो let's start doing it. Question number 9, first part. Root 23. You have to classify them as rational or irrational. Now 23 जो है, 23 is not a perfect स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता। इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। रूट 23 इज इर्रेशनल। ये जो है ये क्या है? इट इज़ इर्रेशनल। सेकेंड पार्ट, इट इज़ रूट 225। रूट 225 देखिए ये किसका स्क्वायर रूट है? रूट 225 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 15। कैसे?
आपने रूट निकालना सीखा है 8th क्लास में, अगर भूल गए हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखिए 2 2 5 पेयरिंग करनी होती है राइट साइड से, दिस इज यहाँ पे स्क्वायरिंग नंबर्स देन लगाने होते हैं। 1 1 1, अब 1 यहाँ जो है इसमें इसको इंटू 2 करके यहाँ लिखेंगे, 2 1 2, ऊपर से पूरे का पूरा पेयर आएगा 25, तो 25 1, यहाँ पे अब स्क्वायर नंबर्स ही लगाने हैं, यानी कि 2 के साथ 5 इंटू 5 ही लगाएंगे। अगर 2 के साथ 6 लगाते हैं फिर देन 6 इंटू 6 ही लगाएंगे, तो यहाँ 25 इंटू 5 125, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, तो इट इज रैशनल नंबर, ये जो है रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज 0.3796। 0.3796 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए पॉइंट हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, 3796 अपॉन 1 2 3 4 zeros, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज रैशनल, p/q फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर, it is a rational number. Next is 7.478 478 and so on. ये क्या है, रिपीट हो रहे हैं 478 then 478, तो ये क्या, it is repeating decimal, और रिपीटिंग डेसिमल को p/q फॉर्म में लिखना हमने सीखा है पीछे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसको याद रखते हुए ये जो है इट इज़ रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q फॉर्म में आ जाता है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। इट इज़ 5th 1.10100100001 00001 एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर स्टूडेंट्स, ये देखने में ही हमें पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, मतलब इट इज़ इर्रेशनल, as it is non-terminating, non-recurring. So this is all about exercise 1.3. I hope you have got it. Thank you so much students. Thanks for watching this video. Thank you very much for watching this video. ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।